हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, फ्लोर पजल। अच्छा, हम लोग फ्लोर पजल देखने वाले हैं। फ्लोर पजल बेसिकली तुम्हारा रैंकिंग वाले में एक ऐसा पजल है जो कि आजकल प्री तो छोड़ो, मेंस में भी काफ़ी आने लग गया है। प्री में पहले केवल प्री में आता था, आजकल मेंस का भी ये फेवरेट टॉपिक हो। बट ऑब्वियसली मेंस में थोड़ा सा हमारा मल्टीपल्स, इसमें कई सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। यहाँ पर उतने वेरिएबल्स नहीं होते हैं, हम लोग प्री का भी देखते हैं। क्वेश्चंस इसमें तुमको नहीं होगा, मैं बेसिकली पजल्स लेके आया हूँ, पजल्स सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। JKLMNOP live on 7 different floors of 7 floor apartment. लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड फिर ऊपर वाला 7 हो जाएगा। लिख लो 7 6 5 4 3 2 1। ये आ गया तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन। J इज लिविंग ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर। तो जे तुम्हारा या तो यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। जे लिख लो पहले, ठीक है। जे मेरा इवन पर रहता है। के इज लिविंग जस्ट अबव जे। के जे के ठीक ऊपर रहता है। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच में 3 फ्लोर्स बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच में 3 फ्लोर। M is neither living on the topmost floor nor on the bottommost floor. M मेरा यहाँ भी नहीं रहता है, M मेरा यहाँ भी नहीं, M बीच में। One person living between M and O. M और O के बीच में एक आदमी। L lives below N and above P. L lives below N and above P. जस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन ये है। O lives above P and below J. O lives above P बिलो जे। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि जे ऊपर रहता है। तो हम लोगों को जे को अगर लेना है तो दो मेरे पास होगा, या तो 6 पढ़ लें या 4 पढ़ लें। ठीक है। अब जे के ठीक ऊपर के रहता है, यहाँ के आ गया। के और एम के बीच में 3 है, तो के और एम के बीच में 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर के आ जाएगा। यहाँ देखो अगर, तो 1 2 3, तो यहाँ पर के आ जाएगा। चलो, एम और ओ के बीच में एक बंदा हमने, अच्छा, एम आएगा। के जे के ऊपर में के चला गया, और के और एम के बीच में 3 है, तो 1 2 3, तो ये तुम्हारा एम आ गया। सॉरी, यहाँ पर क्या है ना कि 1 2 3 के बाद यहाँ एम आएगा, तो एम तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एम आ गया, एम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये तुम्हारा ठीक बैठ गया, के जे और यहाँ पर एम आ गया। अब ओ जो है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब यहाँ ओ आ नहीं सकता, क्योंकि ओ के नीचे पी है, ये ओ नहीं आ सकता। ओ मेरा कंफर्म हो गया। अब पी हम लोग यहाँ अगर लेंगे, तो पी के ऊपर में एल है, के ऊपर में एन है। तो प्रॉब्लम के 3 तुम्हारे पास बचे हुए हैं, और 3 ही जगह है, तो इत्मीनान से बिठा लो, एन एल पी। आई होप की क्लैरिटी है। हम लोग
तो समझो कि हम लोगों ने क्या किया था। चलो आगे वाले में देख लेंगे। क्वेश्चन इजी था। 8 पर्सन्स, 8 स्टोरी बिल्डिंग, ग्राउंड 1 है। 8 7 6 5 4 3 2 1। वी लिव्स above you, वी लिव्स above you एंड बोथ लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। क्या ऑड पर है, तो अगर एक पर होगा तो 3 पे, 5 पे। 4 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 1 2 3 4 लोग रहते। पी लिव्स above टी, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 1 2 3 4, और टी ग्राउंड पर नहीं रहता। 2 पर्सन बिटवीन टी एंड क्यू, तो अब तो कंफर्म है 2 लोग रहते हैं, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। एस लिव्स इमीडिएटली above डब्ल्यू बट नॉट फ्लोर नंबर 5। एस तुम्हारा 5 नंबर पर नहीं रहता, और इमीडिएटली above डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू साथ में है। चलो ये लोग चिपके हुए हैं। अब यहां से तुम बनाना स्टार्ट। अब देखो, तुम्हारे पास 6 तो यही है पी से लेकर टी तक, यहाँ नहीं आएगा तो 2 ही तो जगह बचता है, तो पहले टी को यहाँ बिठा लो। टी यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर पी बैठ जाएगा, और 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्यू बैठ जाएगा। अब आता है कि एस और डब्ल्यू चिपके हुए हैं, एस और डब्ल्यू को तुमको ऐसे ही रखना पड़ेगा। वी और यू ऑड पर है, ठीक है। यहाँ पर मामला अटक गया, क्योंकि यू तो मेरा ऑड पर आया, लेकिन वी के लिए मेरे पास जो है जगह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को चलना पड़ेगा, टी को यहाँ लेना पड़ेगा। टी को तुमने यहाँ ले लिया, पी तुम्हारा ऊपर चला गया, ठीक है। क्यू तुम्हारा 6 पे चला गया। अब तुम्हारे पास एस डब्ल्यू के लिए 2 जगह है, या तो यहाँ बिठाओ या यहाँ बिठाओ। यहाँ बिठा नहीं सकते हो क्योंकि इसने मना किया हुआ है, एस 5th पर नहीं बैठ सकता। तो तुम्हारे पास एस और डब्ल्यू के लिए यही जगह है। देखो ये जगह था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एस 5th पर नहीं बैठ सकता, एस और डब्ल्यू यहाँ आ गए। अब क्या है कि यू और वी को तुमको बिठाना है ऑड पे। तुम्हारे पास ऑड में यहाँ पर यू बैठ जाएगा, यहाँ पर वी बैठ जाएगा। जो एक बंदा बच गया उसको 4th पर बिठा दो। कौन बच गया? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर बच गया। ये तुम्हारा, ठीक है। इसको 2 तरह से हम लोगों ने कर लिया है, समझ में आ गया। 8 students live on different floors of an 8-story building such that ground floor is number 0। तो फिर क्या होगा, टॉप फ्लोर तुम्हारा 7 आ जाएगा। 7 6 5 4 3 2 1 0। 4 persons live between P and T। Who lives? T के लिए बोल रहा है who lives 2 floors above V। अब देखो, मैं ऐसे करता हूँ, P 1 2 3 4 T। अब ये जो है ना, V के ऊपर 2 फ्लोर पे बैठता है, या तो ये बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस तरह से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा ही कहानी बन गया। क्या? तो बिठा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा।
दूसरा जो ऑप्शन है कि मैं टी और पी को पलट दूँ। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है कि टी को मैं ऊपर रखूँ 1, 2, 3, 4, क्योंकि मुझे बोला गया है 4 लोग पी और टी के बीच में रहते हैं। टी मेरा वी के ऊपर 2 रहता है, तो मेरा इस केस में ये बनेगा। Q lives just above W. Q lives just above W, इसको चिपका लो। Sum of floors number of Q and U is equal to floor number of S. Q plus U is equal to S. तो अब 1, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 5, 6 कुछ भी हो सकता है अगर T यहाँ पर पैक है तो देख लेंगे। अब S के लिए दिया हुआ है who lives below R but not just below. S के लिए दिया हुआ है क्या R के नीचे रहता है, कितना नीचे नहीं पता। चलो अब तुम्हारे पास ये सारा कहानी आ गया, अब इसको बिठा लो क्विकली। देखो पहले हमने ये वाला लिया हुआ है, इसके हिसाब से चलते हैं। Q और W को तुमको करना है, ध्यान रखना Q प्लस यू इजकल टू एस होना है, तो Q और W को तुमको नीचे लेके चलना पड़ेगा। Q और W को तुमने नीचे ले लिया, अब Q प्लस U को मिला के S होगा। तो अब क्या है ना, 4 अगर ले लिया, 4 और 1 लोगे, ठीक है, यहाँ अगर तुम S को लोगे, क्या सॉरी U को, Q है, यहाँ पर U लोगे तुम, क्या है, तो 4 प्लस 1 5 मिला के S हो जाएगा, S तुम्हारा यहाँ आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि S R से नीचे रहता है लेकिन ठीक नीचे नहीं रहता है, ये तुम्हारा मामला यहाँ बिगड़ जाएगा। तो इसको लेके हम लोग नहीं चल पाए, ये वाला लेके चलते हैं। चलो, अब हम लोगों के लिए, अगर मैं इसको यहीं से बिठा के चल लेता हूँ P से, ये V आ जाएगा, ये T आ जाएगा। अब तुम्हारे पास Q और W को साथ में बिठाना है, Q और W को साथ में फिर आता है Q प्लस यू इजकल टू एस। अब Q से बड़ा S हो जाएगा, S R के नीचे रहता है, ये नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा ठीक है प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो हम लोगों को ना एक बार थोड़ा सा प्लान करके कर लो। देखो यहाँ पर अगर तुम Q और W को बिठा लेते हो, क्या Q प्लस यू इजक्वल टू एस, और S तुम्हारा R से नीचे आना चाहिए, और ठीक नीचे नहीं, तो मान के चलो कि अगर मैं R को ऊपर लेता हूँ, S को यहाँ लेता हूँ, ठीक नीचे तो है नहीं। अब Q प्लस यू, तो मुझे लेना पड़ेगा भाई, एक को 4 और एक को 1, तभी जाके होगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए Q और U ले लेता हूँ। अब मैं बिठा के देखने की कोशिश करता हूँ। अब Q यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि Q, अच्छा आ सकता है, ठीक है, Q अगर यहाँ लोगे W यहाँ आएगा, Q अगर यहाँ लोगे W यहाँ आएगा। ये वाला कंडीशन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे आ पाता है, P से लेके P वाला, क्योंकि ये 6 है। हाँ,
तो यहाँ पर टी को लोगे तो यहाँ पर फिर तुम्हारा वी आ जाएगा, जो कि कहाँ आएंगे, हम लोगों को चलना पड़ेगा इसी से बिठा के। देखो 6 है, हमको बिठा कर इसी से चलना पड़ेगा। टी अगर मैं लेता हूँ एक, वी मैं यहाँ लेता हूँ 1 2, पी मैं यहाँ लेता हूँ। अब आता है Q प्लस यू इजकल टू एस। क्यू डब्ल्यू मेरा नीचे ही बैठेगा। अगर मैं Q को यहाँ बिठा लूँ और W को यहाँ बिठा लूँ, तो अब मेरे लिए क्या है कि थोड़ा सा गुंजाइश बचेगा। R को यहाँ बिठा देता हूँ और S को यहाँ बिठा लो, तब ये U बन जाएगा। अब देखो Q प्लस यू इजकल टू एस, अब तुम्हारा सारा बैठ गया। तो बेटर ये रहता है कि जो सबसे बड़ा है ना, इसी को लेके चल लो। बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करने की जगह पर जो सबसे ज़्यादा है इसको पहले बिठाओ। और ऊपर देखो ये 6 था, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, 8 तो है ही। यहाँ से बिठाऊंगा, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ। तो बेटर है कि पूरे को लेके चल लो, तो एक बार में झटके में आ जाएगा। अगेन 8 पर्सन्स, बॉटम फ्लोर इज 1 और टॉप फ्लोर इज 8। 8 7 6 5 4 3 2 1। A lives 2 floors above B. 4 persons live between O and B. 1 2 3 4, कौन किधर है पता नहीं। अब बोलता है कि B जो है ना, he lives on one of the floors below 4th। तो इसका मतलब क्या है कि B अगर नीचे रह रहा है तो मेरा वो ऊपर होगा। 1 2 3 4, B मेरा 4 के नीचे है। B who lives on one of the floors below 4th। ठीक है। Ratio of H floor number and M's floor number is 2:1। अब यहाँ से देखो 2 और 1, या फिर 4 और 2, 6 3 8 4। ज़्यादा ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन चलेंगे फिर। X lives just below B। X lives just below B। Number of persons live between X and Y is 1 more than। Number of persons between X and Y is 1 more than number of persons between K and Y। ये तुम्हारे पास आ गया। अब देखो B को मुझे नीचे बिठाना है, B के नीचे X है, तो बेटर तो ये है कि हम लोग B को 2 पर बिठा के देख लें। यहाँ पर X आ जाएगा। भाई B या तो 2 पे बैठेगा या 3 पे बैठेगा। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं पहले 2 पे बिठा लेता हूँ, अगर नहीं बैठेगा तो फिर 3 पर बिठा लेंगे। अब देखो B के ऊपर 1 2 1 2, यहाँ A आ जाएगा। B के बाद देखो 4 छोड़ के O आता है, 1 2 3 4 छोड़ के O बैठेगा। अब आता है H और M का, मेरा 2:1 का रेशियो है। तो H को अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 8 पर, M मेरा 4 पर आ जाएगा। H को अगर मैं 6 पर देता हूँ, M मेरा 3 पर आ जाएगा। 2:1 का रेशियो। ठीक है। अब तो एक ही कहानी आ जाता है, एक्स वाई वाला। एक्स और वाई के बीच में जो लोग हैं वो के और वाई से एक ज़्यादा है।
अब अगर तुमने y को यहाँ बिठाया, क्या पहले एक को हम लोग कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये h तुम्हारा ये मान के चलो कि h यहाँ है और m यहाँ है। बाकी सब तो तुम्हारा ठीक है। h और m को अगर तुमने यहाँ बिठाया है 2:1 के चक्कर में 8 और 4 पर, तो x और y यहाँ बैठेगा। x और y कितने का है? एक बंदा है, तो k और y से एक ज़्यादा, तो k और y जो है ना, अब तो फिर k और y में तुम्हारा एकदम ही ये हो जाएगा। k और तो k तुम्हारा यहाँ बैठेगा, k और y में तुम्हारा बढ़ गया, जबकि ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन x एंड y इज वन मोर दैन k एंड y। अब आता है कि h को मैं यहाँ लेता हूँ, m मेरा यहाँ बैठेगा। अब मेरा क्या हो जाए कि x और y यहाँ बैठेगा, k यहाँ बैठेगा। x और y के बीच में 2 है और k और y के बीच में 3 है, ये भी तुम्हारा नहीं बैठेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको, मतलब चूंकि ये तो आ नहीं पा रहा है, तो हम लोग बी को यहाँ बिठा के चल लेते हैं। बी तुम्हारा यहाँ बिठा लो, एक्स यहाँ बिठा लो। अब तुम्हारे लिए इजी आ जाएगा। 1 2 3 4 वो यहाँ बैठ जाएगा। ए जो है बी के बाद 1 2 छोड़ के ए यहाँ आ जाए। नहीं, ये तो तुम्हारा आएगा ही नहीं। ये हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि एच और एम का 2:1 का है। इसमें मेरे पास कोई बचा ही नहीं है इसको हम लोग 2:1 में लेके। क्या मतलब हम लोगों ने इधर ही कहीं कुछ मिस्टेक किया है, हम लोगों को यहीं पर अपने आप को ठीक करना। देखो, ये तो क्लियर दिया हुआ है, एक्स बी और ए और फिर उसके बाद ओ, और बी मेरा या तो 3 पर बैठेगा या 2 पर, ए पर 1 पर बैठ नहीं सकता। क्या? तो ये नहीं आएगा, तो फिर तो मेरे पास यही एक ऑप्शन है, एक्स को यहाँ लेते हैं, बी को यहाँ लेते हैं, ए यहाँ आता है 2 छोड़ के, और फिर 1 छोड़ के मेरा ओ आ जाता है। ये मेरा बैठ जा रहा है। अब मैं अगर इसको, चूंकि एक्स और वाई में गैप ज़्यादा रखना है, तो एक्स और वाई को अगर मैं एक्स और वाई को यहाँ कर लेता हूँ 1 2 3 4 और के को मैं यहाँ कर देता हूँ, तो मेरा पूरा कहानी बैठ जाएगा। अब मेरा ये एच आ जाएगा, ये मेरा एम आ जाएगा। अब मेरा सब कुछ बैठ गया, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम हो रहा था इन दोनों में। ये समझ में आया कि एक्स और वाई का गैप ज़्यादा चाहिए, मैंने वाई को ऊपर डाला। है? तब फिर तुम्हारा जाके ये बैठ पाए। 8 persons, different floors, 8 floor building, ग्राउंड 1, ठीक है, 8 8 7 6 5 4 3 2 1. R lives on one of the floors which is below 4th floor. R तुम्हारा
4 के नीचे रहता है। He lives 2 floors above R. Person live above Y is same as person live below C. Y के ऊपर में जितने लोग हैं उतने ही लोग C के नीचे में हैं। Floor between Y and R is same as floor between R and S. मतलब Y और S के बीच में R बैठा। P lives above W and both of them live on the odd floor. X lives exactly between P and C. X P और C के ठीक बीच में रहता है। ये अब तुम्हारा आ गया। अब यहाँ से हम लोग बिठाना है स्टार्ट। देखो R 4 के नीचे रहता है। 3 2 1। तीन पर ही लेके चल लेते हैं। अब 3 पर अगर लोगे तो यहाँ पर C आएगा। 1 2 C। C के नीचे जितने लोग हैं, C के नीचे 5 लोग हैं, तो Y के ऊपर भी 5 लोग होने चाहिए। तो वो तुम्हारा पैक है। C के नीचे 5 लोग हैं, तो Y के ऊपर 5, तो वो तो Y फिर यहाँ होना चाहिए। 1 2 3 4 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये यहीं तुम्हारा खत्म। तो R को हम लोग यहाँ ले लें। 1 2 C तुम्हारा यहाँ आ गया। अब C के नीचे 4 लोग हैं। ठीक है? तो 4 लोग ऊपर में होने चाहिए किसके? Y के। तो Y यहाँ आ गया। C के नीचे 4 लोग हैं, Y के ऊपर 4 लोग हैं। चलो ये कंडीशन आ गया। ये कंडीशन हमने कर दिया। Y और R के बीच में जितने लोग हैं उतने ही R और S के बीच में हैं। ये मामला बिगड़ गया। ये मामला बिगड़ गया क्योंकि Y, R और S ये तुमको लेना पड़ेगा के हिसाब से कि R बीच में है। Persons live above Y is same as persons live below C। ठीक है, फिर floors between Y and R is same as floors between R and S। तो गलत कर लिया ना। He lives 2 floors above R, हम लोगों ने 3 floors कर दिया। ये प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हमारा पूरा ही कहानी बिगड़ गया। चलो अगेन फिर हम लोग तो R को हमको बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि R को अगर यहाँ रखते हो तो C यहाँ अगर लोगे तो प्रॉब्लम जो तुम्हारे पास आएगा वो ये है कि R और Y के बीच में जितने हैं उतने R और S के बीच में, या तो क्या है कि मैं S को यहाँ रखूँ, Y को यहाँ रखूँ, तब मेरा क्या है कि Y R और R S बराबर हो जाए। अब आता है P और W दोनों ऑड पर रहते हैं। P और C के बीच में X है। अब क्या है कि 8 और 5 में अगर रखता हूँ मैं, X नहीं बैठ पाएगा। ये भी मुझे ध्यान रखना। तो C को तुमको ऐसे जगह पर रखना पड़ेगा कि भाई P और मतलब उसके बीच में मेरा X बैठ पाए। हम लोग R को यहाँ लेते हैं, C को यहाँ लेते हैं, R को यहाँ लेते हैं,
सी को यहाँ लेते हैं। सी के नीचे जितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो वाई के ऊपर भी 3 लोग होंगे। सी के नीचे 1, 2, 3 लोग हैं, तो वाई के ऊपर 3 लोग होंगे। और अब आता है कि वाई और आर के बीच में जितने लोग हैं उतने ही आर और एस के बीच में। नहीं आएगा। प्रॉब्लम आ रहा, आर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो फोर्थ, बिलो फोर्थ ठीक है। सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव आर, ठीक है। तो अगर मैं आर यहाँ कर देता हूँ 2 फ्लोर्स, ये भी ठीक है। पर्सन लिव अबव वाई सेम एज पर्सन लिव बिलो सी, 1, 2, 3, तो वाई के ऊपर 1, 2, 3, वाई और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो आर और एस के बीच में 2 कहाँ से? कंडीशन तो यही वाला फिर भी ठीक है। वाई के ऊपर 4, सी के नीचे 4, एक्स लिव्स, तो चलो एक्स को यहाँ बिठा दो, एक्स को यहाँ कर दो और पी को यहाँ कर दो। पी और डब्ल्यू दोनों ऑड पर हैं, तो कहीं तो गलत फंस गए। ठीक है, मतलब ये तो ठीक था हमारा, हम लोग कहीं गलत फंस गए। क्या? ये ठीक था, क्योंकि ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा बन ही रहा था। जो बच गया वो तुम्हारा ऊपर में आ जाएगा। क्यों बच गया, क्यों तुम्हारा ऊपर में आ जाएगा। तो हम लोग कहीं तो कंफ्यूज हो गए। मतलब ये तुम्हारा ठीक था। देखो, तो अगर हम लोग फिर से करें, तो इसमें क्या था कि मेरे पास जो कंडीशंस है, आर तुम्हारा 4 के नीचे रहता है, तो आर को हमने 3 पर बिठा लिया। अब आर के 2 ऊपर सी रहता है। सी के ऊपर जितने लोग हैं, सी के नीचे जितने लोग हैं उतने ही वाई के ऊपर है। सी के नीचे 4 है, तो वाई यहाँ आ गया। वाई और आर के बीच में कोई भी नहीं है, तो आर और एस के बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है। पी और डब्ल्यू दोनों ऑड पर रहते हैं। अब मेरे पास बचा ही यहाँ पर है पी और यहाँ पर डब्ल्यू, क्योंकि ऑड यहीं पर बचा। अब आता है पी और सी के बीच में एक्स रहता है। पी और सी के बीच में एक्स रहता है। एक जो बच गया उसको 8th फ्लोर पे कर लो। था कुछ नहीं, कहीं हम लोगों ने गलत ट्रैक पकड़। पजल्स में यही एक प्रॉब्लम है, गलती से भी अगर तुमने गलत ट्रैक पकड़ लिया तो फिर वो फंसा देगा। चलो, ऑल द बेस्ट, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।